दुबई की चमक दमक के पीछे छिपा एक ऐसा रहस्य जो किसी ने नहीं देखा। एक भारतीय युवक की कहानी जिसने दो रहस्यमयी लड़कियों से मुलाकात की, एक मासूम, एक तेज तर्रार। लेकिन जब उनके अतीत के अंधेरे पर्दे उठते हैं तो सामने आती है एक खतरनाक साजिश, तस्करी, धोखा और इंसानियत की जीत की दास्तान। ये कहानी है साहस, विश्वास और इंसानियत के संघर्ष की, जो आपको दुबई की रातों में खींच ले जाएगी। अगर आपको मिस्ट्री, थ्रिलर और इमोशनल कहानियां पसंद हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। रात के 10 बज रहे थे। दुबई की सड़कें सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। हवा में परफ्यूम और रेत की खुशबू घुली थी। अरमान, भारत के जयपुर से आया एक 28 वर्षीय इंजीनियर, दुबई में अपनी नई नौकरी पर था। वो अकेलेपन का आदी नहीं था, पर इस शहर ने उसे ऐसा बना दिया था। हर चेहरा मुस्कुराता था, पर हर मुस्कान के पीछे एक रहस्य छिपा था। उस रात जब वह मरीना वॉक पर टहल रहा था, उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो समुद्र किनारे खड़ी थी। सफेद ड्रेस में, बाल हवा में उड़ रहे थे। चेहरा अजीब सा शांत था, जैसे किसी गहरे दुख को छुपा रही हो। अरमान ने सोचा कोई टूरिस्ट होगी और आगे बढ़ गया, लेकिन तभी उस लड़की ने पीछे मुड़कर कहा, एक्सक्यूज मी, आर यू फ्रॉम इंडिया? अरमान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। जयपुर से हूं, लड़की बोली। नाइस, आई एम जारा। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था, थोड़ी रहस्यमय, थोड़ी उदास। दोनों समुद्र किनारे बैठ गए। जारा ने कहा, मुझे इंडिया बहुत पसंद है, खासकर वाराणसी। अरमान हंसकर बोला, अजीब बात है, वहां तो आध्यात्मिक लोग जाते हैं। और तुम? जारा ने बात काटते हुए कहा, हाँ, मैं भी शांति ढूंढ रही हूं। उसकी आंखों में ऐसा खालीपन था जैसे किसी ने उसकी जिंदगी से कुछ छीन लिया हो। थोड़ी देर बाद वह अचानक उठी और बोली, कल मिलोगे? अरमान बोला, जरूर। अगले दिन दोनों फिर मिले, इस बार एक कैफे में। पर इस बार जारा के साथ एक और लड़की थी, काले कपड़ों में, गहरे मेकअप के साथ, तीखी निगाहें। जारा बोली, मीट माय फ्रेंड समीरा। सामिरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बारे में जारा ने बताया, तुम उसे पसंद करते हो? अरमान थोड़ा झेंपा, हम अभी तो बस मिले हैं। सामिरा की मुस्कान में कुछ रहस्य था, जैसे वह जानती हो कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। अगले कुछ दिनों में तीनों की दोस्ती गहरी होती गई। जारा शांत और आत्मिक थी, सामिरा बिंदास और तेज तर्रार। पर धीरे धीरे अरमान को लगा कि दोनों के बीच कोई रहस्य छिपा है। कई बार जारा किसी बात पर डर जाती, सामिरा उसे रोकती, कुछ मत बोलो। एक रात अरमान ने देखा कि दोनों किसी गली में एक काले एसयूवी में किसी आदमी से मिल रही थी। अगले दिन जब उसने पूछा, कल रात कहां गई थी, तो जारा का चेहरा सफेद पड़ गया। तुमने देखा? सामिरा बीच में बोली, हमारे काम में मत पड़ो अरमान, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अरमान को अब शक होने लगा कि मामला कुछ खतरनाक है। उसने तय किया कि सच्चाई जाने बिना चैन नहीं लेगा। एक शाम जब दोनों ने कहा कि वे अचानक अबू धाबी जा रही हैं, तो अरमान ने टैक्सी लेकर उनका पीछा किया। वो कार एक पुराने गोदाम के पास रुकी। अंदर कुछ अरब लोग थे और कुछ बक्से रखे थे। उसने दूर से देखा, सामिरा उन बक्सों में से एक खोल रही थी, जिसमें पैसे और पासपोर्ट थे। अरमान का दिल धड़कने लगा, क्या ये तस्कर है? तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो जारा थी। उसके होंठ कांप रहे थे। अरमान, तुम यहां क्यों आए? अरमान बोला, मुझे सच्चाई जाननी थी। जारा की आंखों में आंसू आ गए। हम अपराधी नहीं हैं, हम पीड़ित हैं। मैं दुबई एक नृत्य स्कूल में आई थी, पर वो लोग हमें झूठे वादे करके इस धंधे में फंसा देते हैं। सामिरा और मैं यहां से भागना चाहती है, लेकिन जो भी भागने की कोशिश करता है वो गायब हो जाता है। अरमान स्तब्ध रह गया। तभी अंदर से गोली की आवाज आई। सामिरा चीखती हुई बाहर आई, अरमान भागो।
सब तरफ अफरा तफरी मच गई। अरमान और जारा किसी तरह दौड़ते हुए गलियों में छिप गए। रात के अंधेरे में वे एक पुरानी मस्जिद के पास रुके। जारा रो रही थी। मैं आजाद होना चाहती हूं। अरमान, मैं भारत लौटना चाहती हूं। अरमान ने उसका हाथ थामा। मैं तुम्हें वहां से निकालूंगा, वादा है। अगले दिन अरमान ने भारतीय दूतावास में जाकर पूरी बात बताई। शुरू में किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन उसने कुछ वीडियो सबूत दिए जो उसने रात को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किए थे। दूतावास ने तुरंत दुबई पुलिस से संपर्क किया। उधर तस्करों को भनक लग चुकी थी कि कोई उनकी खबर दे चुका है। उस रात अरमान के अपार्टमेंट में किसी ने घुसने की कोशिश की, लेकिन वो पहले ही वहां से निकल चुका था। उसने जारा और सामिरा को एक होटल में छिपा दिया था। अगले दिन सुबह पुलिस ने छापा मारा। गोदाम से कई लड़कियां बरामद हुई, लेकिन सामिरा गायब थी। जारा चिल्लाई, वो उन्हें रोकने गई थी। कुछ देर बाद खबर आई, सामिरा ने खुद को तस्करों के सामने बलिदान कर दिया ताकि बाकी लड़कियां बच सके। पुलिस ने मुख्य गैंग पकड़ा, पर सामिरा नहीं मिली। कुछ ने कहा कि वह मारी गई, कुछ ने कहा कि उसने समुद्र में छलांग लगा दी। कुछ महीनों बाद जब सब शांत हुआ, जारा भारत लौट गई। अरमान उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने गया। जारा ने कहा, अगर कभी मैं जिंदा रही तो तुम्हारे पास लौटूंगी। अरमान ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराया। 2 साल बीत गए। अरमान अब भारत में काम कर रहा था, लेकिन उसके दिल में वो रात, वो मरीना का किनारा और जारा की आंसू भरी आंखें हमेशा जिंदा थी। एक दिन उसे एक ईमेल आया। सब्जेक्ट, आई एम सेफ। ईमेल में सिर्फ एक लाइन थी, समीरा इज अलाइव, और साथ में एक फोटो जिसमें जारा और सामिरा एक एनजीओ में मुस्कुरा रही थी। उनके पीछे बोर्ड पर लिखा था, फ्रीडम फॉर विमेन, दुबई। अरमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखा। धन्यवाद भगवान, वो दोनों अब आजाद हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद अरमान को दुबई पुलिस से कॉल आया, मिस्टर अरमान, हमें आपकी मदद चाहिए। वो गैंग फिर से सक्रिय हो गया है और इस बार वे आपकी तलाश में हैं। अरमान ने कहा, क्यों? अधिकारी ने कहा, क्योंकि आपने उनकी सबसे बड़ी डील तोड़ी थी। अरमान जानता था अब वापसी नहीं है। उसने टिकट बुक की और दुबई लौट आया। इस बार वह अकेला नहीं था। उसके पास सच्चाई थी और न्याय का हौसला। दुबई की वही सड़कों पर अब फिर से उसकी परछाई दौड़ रही थी, पर इस बार एक उद्देश्य के साथ। उसने पुलिस के साथ मिलकर फिर से उन लोगों को पकड़वाया। जारा और सामिरा ने भी कोर्ट में गवाही दी। पूरा गैंग तिनका तिनका बिखर गया और तब पहली बार अरमान को शांति मिली। जारा ने कहा, तुम हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए थे। अरमान मुस्कुराया, नहीं, मैं बस एक इंसान था जिसने डर के बावजूद सही किया। सामिरा ने कहा, अगर कभी कोई लड़की आजादी की बात करेगी तो तुम्हारा नाम जरूर लेगी। दुबई के उस दिन की हवा में जैसे सुकून घुल गया था। मरीना बीच पर वही जगह थी जहां कहानी शुरू हुई थी। जारा ने पूछा, अब क्या करोगे? अरमान बोला, अब शायद वही करूंगा जो सामिरा करना चाहती थी, दूसरों को आजाद करूंगा। उसने वहीं एक संस्था शुरू की जो ऐसे पीड़ितों की मदद करती थी। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। दुनिया भर से लोग उसकी कहानी जानने लगे। वो भारतीय युवक जिसने दुबई के अंधेरे में उम्मीद की रोशनी जलाई। और कभी कभी जब रात होती तो अरमान मरीना के किनारे खड़ा होकर लहरों को देखता और मन ही मन कहता, जिंदगी भी इन लहरों जैसी है, कभी सुकून, कभी तूफान। लेकिन जब मन सच्चा हो तो किनारा खुद चलकर आता है। उस रात आसमान में एक तारा टूट कर गिरा, जैसे सामिरा की आत्मा मुस्कुरा रही हो। हम आजाद हैं।